जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा रूस। रूस ने क्या किया है कि कोरोना की ये सिंगल डोज वैक्सीन बना लिया है। देखिए, और इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट। क्या नाम है? स्पुतनिक लाइट इस वैक्सीन का नाम है। ठीक है। और देखिए ये कितना परसेंट असरदार हो रहा है, तो 79.4% ये असरदार हो रहा है। देखिए अब रूस आया तो रूस के बारे में कुछ जान लेते हैं स्टैटिक पॉइंट। तो रूस की राजधानी है मास्को, और मास्को जो शहर है मुस्कावा नदी के किनारे स्थित है। और करेंसी क्या है यहाँ की, तो रूबल यहाँ की करेंसी है। और संसद का नाम है डूमा। और प्रधानमंत्री कौन है, तो मिथाइल मिशुस्टिन प्रधानमंत्री है। और देखिए रसिया ने ही जानवरों के लिए पहला कोरोना वैक्सीन बनाया था। वो किसके नाम था, उसका नाम क्या था, तो कार्निकोवी था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 और स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। तो देखिए ये किया है स्पेस एक्स ने, हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, स्पेस एक्स ने किया है। स्टारलिंक उपग्रह, इसके माध्यम से होगा क्या कि सैटेलाइट के माध्यम से पूरे पृथ्वी को कवर किए जाने का इसके माध्यम से विचार किया जा रहा है। देखिए जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं इसके लिए टावर लगे होते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, स्टारलिंक उपग्रह के अंतर्गत क्या होगा कि इन टावरों की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए सेटेलाइट के माध्यम से ही हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। देखिए स्पेस एक्स आया है, तो स्पेस एक्स कंपनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए स्पेस एक्स कंपनी जो है वो जो है ये यूएसए की कंपनी है। यूएसए की कंपनी है। और किसकी कंपनी है, तो एलन मस्क की कंपनी है। देखिए और इसी कंपनी, देखिए स्पेस एक्स ने ही एक रिकॉर्ड बनाया था, विश्व रिकॉर्ड बना दिया। एक ही बार में, एक ही रॉकेट से, एक ही बार में एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट भेजकर ये विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये कम भेजा था, तो 25 जनवरी 2013 को भेजा था। देखिए इससे पहले रिकॉर्ड किसका था, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह भेजने का, तो देखिए इंडिया का था। कितना, तो 104 था इंडिया का। और कब भेजा था इंडिया, तो 2017 में ये अपना इंडिया भारत भेजा था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस देश में इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की गई है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो लोकतंत्र गणराज्य में इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है। देखिए इबोला वायरस रोग जो है ना, इबोला वायरस रोग किसके कारण होता है, तो देखिए इबोला वायरस के द्वारा होता है। देखिए यह अत्यंत संक्रामक रोग है जो अभी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में घोषणा किया है कि इसकी 12वीं प्रकोप आया था, लेकिन ये समाप्त हो गया है पूरी तरह से। ठीक है। अब देखिए कांगो में आया था। देखिए कांगो की राजधानी है कहाँ, तो कांगो गणराज्य की राजधानी है किनशासा। और करेंसी क्या है, तो फ्रैंक है। और प्रधानमंत्री कौन है, तो जिम मिशेल जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। देखिए कांगो में ही, कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो कांगो नदी ही है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए निर्देशक कौन बने हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रमन मीनाक्षी सुंदरम। ये बने हैं किसके, तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के। देखिए भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान किसकी शाखा है, तो देखिए यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ये शाखा है। किसकी शाखा है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ये शाखा है। ठीक है। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 ईस्वी को। और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है कुलदीप सिंह। ये कुलदीप सिंह कौन है, तो देखिए सीआरपीएफ के ये क्या है, महानिदेशक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ये महानिदेशक हैं। देखिए ये पीडी वाघेला कौन है, तो ट्राई के ये अध्यक्ष हैं। क्या है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष हैं। देखिए ये कौन है, अरविंद कृष्णा, तो आईबीएम के ये अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के ये अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है कि नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अभी हाल ही में नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देखिए ये बने हैं आपके बिल नेल्सन जी, नासा के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए ये नासा के कितने नंबर के अध्यक्ष बने हैं, तो 14वें नंबर के ये अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, 14वें नंबर के ये अध्यक्ष बने हैं। देखिए नासा जो है ना, यह एक अमेरिका की स्पेस कंपनी है। नासा
अमेरिका की स्पेस कंपनी है। देखिए नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। देखिए इसकी स्थापना हुई थी नासा की 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो शहर है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। देखिए इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बिल नेल्सन जी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और देखिए नासा का मोटो क्या होता है? तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका होता है मोटो। देखिए नासा ने अभी हाल ही में नासा ने बुध ग्रह के अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। देखिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख अभी किनको बनाया गया है? तो भव्या लाल को बनाया गया है, जो कि भारतीय मूल की है भव्या लाल। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 6 कि हाल ही में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो देखिए ये आयोजित की गई थी देखिए इटली में। इटली में ये आयोजित की गई। देखिए इसमें भारत की तरफ से कौन गया था? तो हमारे केंद्रीय और पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ये इसमें भाग लिए थे। कौन लिए थे? प्रहलाद सिंह पटेल। देखिए इटली आया तो इटली के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इटली की राजधानी है रोम। और रोम जो शहर है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम जो शहर है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और रोम को पोप का शहर या देखिए 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। और देखिए सबसे रोचक बात कि इटली की गंगा किसको कहते हैं? तो पो नदी को कहते हैं इटली की गंगा। ठीक है, इटली की गंगा किसको कहते हैं? तो पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। देखिए तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है? तो देखिए किसने निर्णय लिया है? तो ये लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। क्या किया है? तो बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। देखिए इसमें भारत की तरह देखिए निर्णय लिया है। देखिए कोविड-19 की तीसरी लहर आने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने ये किया है। देखिए किसको ध्यान में रखकर? तो देखिए कोविड-19 की तीसरी लहर आने वाली है और इसको ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार ने बाल चिकित्सा फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 को ध्यान में रखकर इसका निर्णय लिया है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग कुछ स्टैटिक जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और मुंबई जो शहर है उल्हास नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो उल्हास नदी के किनारे स्थित है मुंबई शहर। और मुंबई देखिए मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में ही प्रोजेक्ट प्लेटिना मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया गया था। देखिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उद्धव ठाकरे जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और देखिए गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जी गवर्नर हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस राज्य में सांप की एक नई प्रजाति जाइलोफिश डिप्की को खोजा गया है? तो देखिए कहाँ पे खोजा गया है ये? तो ये खोजा गया है आपका तमिलनाडु में। ये खोजा गया है जाइलोफिश डिप्की। देखिए किसने खोजा है? तो देखिए दीपक वीरप्पन ने ये खोजा है प्रजाति। ये देखिए हर्पेटोलॉजिस्ट जो रेंगने वाले जीवों पर रिसर्च करते हैं। और देखिए जो रेंगने वाले जीवों पर रिसर्च करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हर्पेटोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए अब तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और सीएम कौन है? तो MK स्टालिन जी अभी हाल ही में सीएम बने हैं नए। और गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जी गवर्नर है। और देखिए तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है और जो पार्वती मैया को समर्पित है। और जो मीनाक्षी ये मंदिर है वैगई नदी के किनारे स्थित है मीनाक्षी मंदिर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है कि हाल ही में किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये जीते हैं आपके अनुपम खैर जी ने ये पुरस्कार जीता है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। देखिए इनकी एक लघु फिल्म है। कौन थी? तो हैप्पी बर्थडे। कौन थी इनकी फिल्म? तो हैप्पी बर्थडे इनकी फिल्म थी। इन्हीं के लिए ये पुरस्कार मिला है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है रजनीकांत जी को
51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है आशा भोसले। आशा भोसले जी को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है उषा मंगेशकर। तो उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 का लता मंगेशकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए कौन सी दवाई बनाई है। तो डीआरडीओ ने कौन सी दवाई बनाई है, तो देखिए 2DG। कौन सी दवाई बनाई है डीआरडीओ ने, तो 2DG। 2DG, डीजी का मतलब क्या हुआ, डीजी, तो डीऑक्सी डी ग्लूकोज, डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है। देखिए डीआरडीओ ने इस दवा को डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर, यानी ये प्रयोगशाला है, इंस्टीट्यूट है एक, इसके साथ मिलकर ये बनाए थे। ये कोविड मरीज के लिए है ये दवा, कोविड मरीज के लिए ये दवा है। देखिए अब डीआरडीओ ने ये बनाया है, तो डीआरडीओ के बारे में हम लोग जान देते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जी इसके अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी ने 20 जुलाई 2021 को अपना पहला अंतरिक्ष यात्री दल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए ये किया है आपका ब्लू ओरिजिन ने, ब्लू ओरिजिन। देखिए ये ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है, तो देखिए अमेजन की कंपनी है। ठीक है, अमेजन की ये कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ठीक है। और देखिए अमेजन के संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस। कौन है, तो जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं। ठीक है। और देखिए इन्हीं की प्राइवेट ये अंतरिक्ष एजेंसी है। ये अंतरिक्ष में 6 लोगों को ले जाएगी, इसके पास 6 लोगों को ले जाएगी और न्यू शेपर्ड रॉकेट के द्वारा इसको ले जाएगी। किस रॉकेट के द्वारा ले जाएगी, तो न्यू शेपर्ड रॉकेट के द्वारा ले जाएगी। देखिए ले जाएगी ये। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।